पुणे में भी आज मूसलाधार बारिश आ रही है। हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और ये गाड़ियां डूब रही हैं। और ये सिर्फ पुणे ही नहीं बल्कि पालघर में भी ऐसे ही हालात हैं। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये पालघर के विरार की तस्वीरें भी हैं और लोग देखिए इन्हीं पानी से गुजरकर या ऐसे ही पानी से गुजरकर अब निकल रहे हैं। गाड़ियां इन्हीं सड़कों से निकलकर गुजर रही हैं। अब जिन लोगों के ज़रूरी काम है, जिन लोगों के दफ्तर खुले हैं, उन्हें तो घर से बाहर निकलना ही होगा, उन्हें तो वाहन का इस्तेमाल करना ही होगा। कुछ लोग पैदल भी हैं, कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ लोग गाड़ियों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन गाड़ियों का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल क्या है वो आप देखिए। जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो भी डूबी हुई हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर आप देखिए पालघर की है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं बल्कि नदी से होकर ये जो वाहन है, जो ट्रैक्टर हैं, ये गुजर रहे हैं। और इसी बीच देखिए बाइक सवार इन लहरों से दो चार होकर बैलेंस खो देता है और ऐसे में हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। कुदरत का कहर सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, एमपी से गुजरात तक कुदरत ने भयंकर तबाही मचाई है। मुंबई में क्या हालात हैं वो तो मैंने आपको दिखाया। अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या हाल है ये भी आपको दिखाती हूँ। क्षिप्रा नदी उफान पर है, कई मंदिर डूब गए हैं, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के बाद मंदाकिनी अलकनंदा का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के चलते हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के बाद नाले में उफान आ गया है, जिसके चलते सड़कें पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। बात गुजरात की। गुजरात में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अमरेली में नदी के तेज बहाव में हाईवे का एक पूरा हिस्सा बह गया है। हाईवे बंद होने से 20 गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते अमरेली में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अमरेली से जो डरावनी तस्वीर आई है वो आप देखिए। सड़क का एक हिस्सा कैसे बह गया और एक बड़ा जो गड्ढा है वो पैदा हो गया, या एक दरार बड़ी पैदा हो गई इस सड़क के बीचों बीच, और जो जहां था वहीं पर फंस गया, जिसकी वजह से 20 गांव का संपर्क जो है वो अमरेली से टूट गया है। बताया जा रहा है कि हाईवे बंद होने से 20 गांव का संपर्क टूटा है। अब देखिए पानी का बहाव आप देखिए ना, कितना तेज पानी का बहाव है। अब ये जो रोड बनाई गई थी, ये रोड भी बेबस रही इस पानी के बहाव के आगे, और इसका एक हिस्सा बह गया और इसके बीचों बीच से नदी बहने लगी। अब आइए आपको रुद्रप्रयाग की भी तस्वीर दिखाते हैं, उत्तराखंड की, जहां आसमानी आफत ने भारी तबाही मचाई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। महादेव की विशाल प्रतिमा भी सैलाब में डूब गई है। महादेव की सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं, बाकी हिस्सा डूब चुका है। भारी बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हाहाकार मच गया है। ये आप देखिए तेज पानी का सैलाब है, तेज धार है, यानी कि फोर्सफुली पानी बह रहा है और जो महादेव की प्रतिमा है वो पूरी तरीके से डूब गई है। सिर्फ जटाएं ही नजर आ रही हैं। अब देखिए कोई छोटी मोटी मूर्ति तो है नहीं, एक विशालकाय मूर्ति है महादेव की जो कि सैलाब में डूब गई है। और इसके बाद सड़कों पर जो लैंडस्लाइड की वजह से मलबा आ रहा है, उसकी वजह से आफत और दुगनी हो रही है। इस लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाता है, लेकिन इस मलबे को हटाने में कई घंटे लग जाते हैं और तब तक सड़कें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं चमोली की है, उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीर है, और यहाँ पर भी पहाड़ का एक हिस्सा नीचे आ गया है, मलबा आ गया है, और ये मलबा अपने साथ बोल्डर लेकर आता है। बोल्डर का मतलब ये कि बड़े बड़े पत्थर नीचे आकर गिरते हैं, जिसकी चपेट में कई बार वाहन भी आते हैं, कई लोगों की जान भी चली जाती है। चुनौती ये रहती है कि चूंकि सड़कें बाधित हो जाती हैं, लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, ऐसे में प्रशासन को तुरंत एक्टिव होकर मलबे को हटाना पड़ता है। कई घंटों का वक्त इसमें लगता है, तब तक लंबा जाम लग जाता है। यही काम उत्तराखंड के चमोली में भी हो रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा सड़कों पर आया है उसे हटाने का काम लगातार किया जा रहा है।